everyone. So we are going to discuss about t distribution in this particular video under IIT JAM MS lecture series. Okay. So हमारे पास ये है t distribution. तो जब भी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू जैम सिलेबस को, जैम के सिलेबस को देखते हुए जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए सो दैट हम उनको सीधा अप्लाई कर सकें और आंसर निकाल सकें. तो जितने भी हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहली बात तो हम इनको जनरेट कैसे करें या फिर कैसे इनको डिफाइन कर रहे हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए. ओके. उसके बाद हमें इनका पीडीएफ पता होना चाहिए कि पीडीएफ क्या है. अलोंग विद दैट हमें इसके पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका पैरामीटर क्या होता है, एफ है तो क्या होता है, और काई है तो पैरामीटर क्या होता है. और पैरामीटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किस वे में डिपेंड करता है जो हम उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से देख पाएंगे. ठीक है. उसके बाद थर्ड थिंग जो हमें याद रखनी है वो है कि इन सबका इंटर रिलेशन, कि टी से काई में अगर इंटर रिलेशन देखना है, टी से एफ में देखना है, एफ से टी में देखना है. ठीक है. तो इन सब चीजों को हमें हमेशा याद रखना है और इन चीजों पे डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि हमें इनमें ज्यादा सोचना नहीं होता है, बस बेसिक जिसको रफ आइडिया होता है कि हाँ टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, लाइक टी का पीडीएफ कैसे डिफाइन किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर टी कैसे डिपेंड कर रहा था. अगर ये सब चीजें, इन्हें पैटर्न सारी चीजें अगर हमें याद हैं तो वहां पे एग्जाम में हम सीधा इसको अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे. ओके. तो अब टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज तो मैंने अभी बोला कि टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे या फिर हम इसको जनरेट कैसे करेंगे, इसके बारे में पता होना चाहिए. तो हमारे सिलेबस में टी डिस्ट्रीब्यूशन दो वे में डिफाइन किया गया है. ठीक है. अब दो वे का मतलब एक था स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, एक था फिशर्स टी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डिफाइन किया, इनमें वेरिएट कैसे जनरेट किया गया और उसकी प्रॉपर्टी क्या रही. ओके. तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स वाले टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं. तो इन्होंने क्या कहा था कि x मेरे पास कोई पॉपुलेशन थी जो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रही थी. ओके. उस पॉपुलेशन से इसके बाद हमने एक सैंपल उठाया. ठीक है. x1 x2 रनिंग टू xn. ठीक है. n साइज का एक सैंपल उठा लिया, किससे, एक नॉर्मल पॉपुलेशन से. ओके. उसके बाद हमने एक y जनरेट किया और वी कैन से एक y वेरिएट डिफाइन किया. इसको कैसे किया, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s ओवर रूट n. ओके. अब x बार क्या है, सैंपल मीन, एंड s इज सैंपल वेरिएंस, जो मैंने नीचे यहाँ पे डिफाइन किया है कि x बार इक्वल टू समेशन ऑफ xi I रनिंग फ्रॉम 1 टू n डिवाइडेड बाय n. ओके. सो दिस इज सैंपल मीन. ओके. एंड s स्क्वायर इज सैंपल वेरिएंस, दैट इज 1 बाय n माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर. ओके. सो थिंग इज यहाँ पे जो हमने y जनरेट किया, ठीक है, y वेरिएट डिफाइन किया, इसको हम स्टूडेंट्स t वेरिएट बोलते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं y फॉलोइंग टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके. n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब थिंग इज इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखो एक चीज, अब यहाँ पे एक चीज समझने की बात है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 क्यों है. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है. तो जब हम यहाँ पे जब इस वेरिएट को जनरेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक वेरिएट डिफाइन कर रहे हैं x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s बाय रूट n. ओके. सो हियर वी आर फाइंडिंग सम x बार दैट इज समेशन xi डिवाइडेड बाय n. ओके. अब थिंग इज हम इस x बार को तो जनरेट कर पा रहे हैं जो सैंपल उठाया उसकी नीड से या फिर उसकी यूज करते हुए. ओके. तो x बार हमने जनरेट कर दिया. अब थिंग इज जब हम सैंपल वेरिएंस डिफाइन कर रहे हैं, in that case we are defining s square equal to 1 by n minus 1 summation xi minus x bar का square. Okay, now this x bar, ये x bar कहाँ से आया, हमने सैंपल को यूज करते हुए एक चीज रेस्ट्रिक्ट कर दी कि इनका समेशन मस्ट बी इक्वल टू n इंटू एक्स बार. ओके. तो जैसे ही हमने रेस्ट्रिक्शन लिया तो अगर हम सैंपल जनरेट कर रहे थे या फिर सैंपल जो उठा रहे थे यहाँ से पॉपुलेशन से, उसमें से x1 x2 एंड ऐसे n टर्म्स उठा रहे थे. अब इन n टर्म्स में से हम सिर्फ n-1 को ही फ्रीली चूज कर सकते हैं, एक दूसरी कंस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि समेशन ऑफ x साइज, ओके, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n मस्ट बी इक्वल टू n इंटू एक्स बार. ओके. सो इन दिस केस वी लूज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके. तो यहाँ पे जो हम स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं वो कुछ ऐसे डिफाइन हुआ और इसको हम डिनोट करते हैं y फॉलोइंग टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके. उसके बाद हमने आगे डिफाइन किया फिशर्स टी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एक वेरिएट जनरेट किया और एक वेरिएट डिफाइन किया. अब किस वे में डिफाइन किया, ओके, इसके ऊपर बात करते हैं. तो इन्होंने हमारे पास पहले दो वेरिएट लिए. ओके. एक वेरिएट लिया x जो फॉलो कर रहा था नॉर्मल 0,1 को, एक लिया y जो था काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके. और ये दोनों वेरिएट x और y इंडिपेंडेंट थे. ओके.
तो इन्होंने देखो क्या किया, पहले तो दो वेरिएट ले लिए, एक एक्स था नॉर्मल 0,1, एक वाई था जो काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद इन्होंने t को डिफाइन किया t इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय n। ओके, दैट मीन्स जो एक्सटेंडेड वेरिएट था नॉर्मल, उसको लिया, डिवाइड किया अंडर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय n, y काई स्क्वायर वेरिएट डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे जो वेरिएट डिफाइन हुआ, दिस इज t वेरिएट विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो कैसे जनरेट किया अभी हमने देखा, एक नॉर्मल को लिया, डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर वेरिएट विद इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन दिस विल गिव अस ए टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब यहाँ पे जो टी है उसकी जो रेंज, जो हाँ यहाँ पे जो रेंज रहेगी टी की, वो रहेगी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। उसके बाद हमने अभी देख लिया कि टी को हम जनरेट कैसे कर रहे थे या फिर कैसे डिफाइन कर रहे थे। उसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, इसका पीडीएफ। सो इट्स पीडीएफ विल बी एफ ऑफ टी विल बी 1/√n बीटा 1/2 n/2 into 1 divided by 1 plus t square by n raised to the power n+1। ओके, ये इस वाले वेरिएट के लिए टी विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n के लिए डिफाइन किया गया है मैंने यहाँ पे। अगर हम t विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, उसके लिए भी हमारे पास पीडीएफ सेम रहेगा, बस यहाँ पे n की जगह पे n-1 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास दो तरह से हमने टी वेरिएट को डिफाइन किया। ठीक है, पहला हमने स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया, जो कुछ ऐसे था कि यहाँ पे x बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर रूट एन। उसके बाद हमने फिशर्स टी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया, जो हमारे पास था x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय n, जो t n डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो कर रहा था। ओके, उसके बाद हमने इसका पीडीएफ देखा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं कि जो टी वेरिएट होता है क्या प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है और कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एग्जाम में इन प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज आएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं, बस प्रॉपर्टी अभी याद करनी है, इन प्रॉपर्टीज को वहां पे अप्लाई करना है डायरेक्ट। ओके, तो सबसे पहली तो बात है कि जो टी वेरिएट हमारे पास होता है, उसका जब हम प्रोबेबिलिटी कर्व बनाएंगे तो सिमेट्रिक होता है अबाउट टी इक्वल टू 0। ठीक है, सो नियरली अगर सिमेट्रिक अबाउट टी इक्वल टू 0 का मतलब नॉर्मल के जैसा सा कर्व होता है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि ऑल द ओड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आर 0। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट जितने भी ओड ऑर्डर मोमेंट लेंगे, दैट इज 2r+1। ठीक है, म्यू 2r+1 अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो सब 0 होते हैं। ओके, और दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ टी विल बी 0। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का मतलब फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट, और फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट विल बी 0 अकॉर्डिंग टू दिस थिंग। ठीक है, तो टी वेरिएट का हमारे पास मीन होता है 0। इसको हमें याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ ये जनरेट हुई कि टी का मीन 0 होता है। ओके, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसके वेरिएंस के बारे में, तो μ2 दैट इज वेरिएंस दैट विल बी n डिवाइडेड बाय n-1 व्हेन n इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, जब भी हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही होती है तो उसका वेरिएंस हमारे पास होता है n डिवाइडेड बाय n-2। ओके, एंड n मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हमने अभी याद कर ली। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम इन जनरल हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ते आ रहे थे, वो था उसका एमजीएफ। तो इसके एमजीएफ के ऊपर बात करते हैं, तो इसका एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो टी वेरिएट एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका एमजीएफ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी रीजनिंग मैंने यहाँ पे नीचे लिखी कि क्या लिखा, इफ टी इज ए टी वेरिएट विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम देन ऑल द मोमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आर लेस देन n। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन एक था जो था n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक टी वेरिएट था जिसकी n डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इस टी वेरिएट के जितने भी मोमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर होगा 2r, क्योंकि 2r+1 वाले तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, अभी ऊपर देखा। तो जब भी हमारे पास 2r लेस देन n होगा, इन दैट केस वो सारे मोमेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे। लेकिन जब हमारे पास 2r ग्रेटर देन n होगा तो हमारे पास मोमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। सो वी स्टेट दैट एमजीएफ डज नॉट एग्जिस्ट हियर। ओके, अब जब एमजीएफ की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता था, कितने भी मोमेंट्स एग्जिस्ट कर जाते थे। तो यहाँ पे क्या कहा इसने कि मोमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इन दिस वे वी स्टेट दैट एमजीएफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे याद रखनी थी, जो मैंने अभी तीनों बताई कि मीन होता है 0, वेरिएंस होता है n डिवाइडेड बाय n-2, और एमजीएफ इसका एग्जिस्ट करता नहीं। ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रोबेबिलिटी कर्व के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी मैंने अभी बोला कि सिमेट्रिक होता है अबाउट टी इक्वल टू 0। तो अगर मेरे पास टी वेरिएट था विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, हम फिशर्स टी की बात कर रहे हैं कि इन जनरल हमारे पास एग्जाम में फिशर्स टी का ही एप्लीकेशन बेस्ड आता है, उसके ऊपर ही जनरली क्वेश्चन बना के भेजते हैं। तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसके लिए हमारे पास पीडीएफ जो होगा और वी कैन से प्रोबेबिलिटी कर्व जो होगा,
वो सिमेट्रिक होगा अबाउट टी इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 हमारे पास ये, ठीक है, वाई एक्सिस जो यहाँ पे बनाया मैंने। अब यहाँ पे सिमेट्रिक टू 0, तो यहाँ पे मैंने 3-4 कर्व बनाया है, ठीक है। तो जब से जो सबसे ऊपर इधर जो कर्व है, लेफ्ट में जो टॉप पे कर्व है ब्लू वाली लाइन, अगर हम इसको देखते हैं तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। फिर मैंने इसके लिए लिखा कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी। तो जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करते जाएंगे, तो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को अप्रोच करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी कर्व अप्रोचेस स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ठीक है। तो जो ब्लैक वाली लाइन यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया अलग से, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर मैंने इसको टी एन इक्वल टू 3 पे लिखा था, ठीक है, एन को इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था कि n इक्वल टू 3, तो 3 बहुत कम था। और हमें क्या करना है, जैसे जैसे n बढ़ाते हैं तो ये कर्व किसको अप्रोच करेगा, स्टैंडर्ड वेरिएट को, ठीक है। तो जैसे जैसे n को मैंने इंक्रीज किया, तो दूसरी कर्व मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है उसमें है n इक्वल टू 6। ओके, तो इधर से थोड़ा राइट में बात कर रहा हूं मैं अभी, तो राइट से थोड़ा सा नीचे को सप्रेस हो जाएगा। और जो बीच में था बिल्कुल, मतलब t इक्वल टू 0 के ऊपर अगर हम देखते हैं, जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट था, वो ऊपर की तरफ थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि इसको इस कर्व को अप्रोच करवाना है, ठीक है। तो उसके बाद n इक्वल टू 10 के ऊपर बात करेंगे तो इधर थोड़ा सा और श्रिंक हो जाएगा, और इसका टॉप मोस्ट पॉइंट था वो और थोड़ा अप स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, टी कर्व अपना स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने टी किसके बारे में बात की थी, जो हमने अभी डिफाइन किया था, फिशेस टी, जो था हमारे पास टी एन फॉलोज नॉर्मल 0,1, ठीक है। नॉर्मल 0,1 का मतलब यहाँ पे एक और वेरिएट है, से एक्स, जो नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय सम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो दिस इज टी एन, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी कर्व कुछ ऐसा था जो सिमेट्रिक है, और जैसे जैसे एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, टी कर्व अपना स्टैंडर्ड कर्व को, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को अप्रोच कर जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, और उनको कैसे अप्लाई करना है वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लाइक उसमें कुछ वेरिएट बना देगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए दे देगा। हाँ, लाइक 2020 में क्वेश्चन आया था, तो उसमें था कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ एक वेरिएट डिफाइन किया था W, अभी मेरे को डायरेक्ट याद नहीं है। तो उसमें वैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, तो हमें पता होना चाहिए कि टी को हमने डिफाइन कैसे किया था, कैसे कैसे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो रही थी, और कैसे कैसे हम किस वे में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों वे में हम टी को डिफाइन कर सकते थे, लाइक स्टार्टिंग वाला और सेकंड वाला, ठीक है। तो इसका यूज किया था उस वाले एग्जांपल में। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम जनरेट कर रहे हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, सो दिस वाज टी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।